घोटाला जिले में कभी पदस्थापित नहीं रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन भुगतान और टीडीएस मद से किया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में इक्विपमेंट और दूसरे की मदद में फर्जी वाउचर जमा करके भी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से अब तक की जांच में 3 करोड़ 90 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ गई है। घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण ही इस मामले की जांच के लिए सीआईडी को लिखा गया है। इस मामले में रामगढ़ तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान राज्य के सिविल सर्जन के पद पर तैनात प्रभात कुमार और जिला लेखा पदाधिकारी हिना अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं। जो पिछले 1 महीने से जो हमारी जांच समिति निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही है उससे वे कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं। कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे था सीआईडी को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उसको टेक ओवर करें इस केस को। अभी तक जो गड़बड़ियाँ निकल करके दृष्टिगत हो पा रहा है उसमें से 3 तरीके से गड़बड़ी की गई है और ये सारी गड़बड़ियों में अभी तक जो जांचा है हम जांच कमेटी ने उसने यही पाया है कि इन सभी तीनों तरीके से पैसे निकाल करके अमजद हुसैन यहाँ का अनुसेवक था और अनुसेवक है और अभी अरेस्ट किया हुआ है उसे और दूसरा जो उसकी वाइफ सरिता की जो कि जीएनएम पद पर है, लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उन दोनों के अकाउंट में ही पैसे जाने के अभी तक ट्रेस मिले हैं। घोटाला जिले में कभी पदस्थापित नहीं रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन भुगतान और टीडीएस मद से किया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में इक्विपमेंट और दूसरे की मदद में फर्जी वाउचर जमा करके भी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से अब तक की जांच में 3 करोड़ 90 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ गई है। घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण ही इस मामले की जांच के लिए सीआईडी को लिखा गया है। इस मामले में रामगढ़ तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान राज्य के सिविल सर्जन के पद पर तैनात प्रभात कुमार और जिला लेखा पदाधिकारी हिना अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं। जो पिछले 1 महीने से जो हमारी जांच समिति निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही है उससे वे कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं। कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे था सीआईडी को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उसको टेक ओवर करें इस केस को। अभी तक जो गड़बड़ियाँ निकल करके दृष्टिगत हो पा रहा है उसमें से 3 तरीके से गड़बड़ी की गई है और ये सारी गड़बड़ियों में अभी तक जो जांचा है हम जांच कमेटी ने उसने यही पाया है कि इन सभी तीनों तरीके से पैसे निकाल करके अमजद हुसैन यहाँ का अनुसेवक था और अनुसेवक है और अभी अरेस्ट किया हुआ है उसे और दूसरा जो उसकी वाइफ सरिता की जो कि जीएनएम पद पर है, लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उन दोनों के अकाउंट में ही पैसे जाने के अभी तक ट्रेस मिले हैं। घोटाला जिले में कभी पदस्थापित नहीं रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन भुगतान और टीडीएस मद से किया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में इक्विपमेंट और दूसरे की मदद में फर्जी वाउचर जमा करके भी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से अब तक की जांच में 3 करोड़ 90 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ गई है। घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण ही इस मामले की जांच के लिए सीआईडी को लिखा गया है। इस मामले में रामगढ़ तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान राज्य के सिविल सर्जन के पद पर तैनात प्रभात कुमार और जिला लेखा पदाधिकारी हिना अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं।
जो पिछले एक महीने से जो हमारी जांच समिति निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही है कि उससे वे कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं, कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे था CID को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उसको टेक ओवर करें इस केस को। अभी तक जो गड़बड़ियाँ निकल करके दृष्टिगत हो पा रहा है उसमें से 3 तरीके से गड़बड़ी की गई है और ये सारी गड़बड़ियों में अभी तक जो जांच कमेटी ने उसने यही पाया है कि इन सभी तीनों तरीके से पैसे निकाल करके अमजद हुसैन जो यहाँ का अनुसेवक था और अनुसेवक है और अभी अरेस्ट किया हुआ है उसे और दूसरा जो उसकी वाइफ सरिता तिर्की जो कि GNM पद पर है, लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उन दोनों के अकाउंट में ही पैसे जाने के अभी तक ट्रेस मिले हैं। घोटाला जिले में कभी पदस्थापित नहीं रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन भुगतान और TDS मद से किया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में इक्विपमेंट और दूसरे की मदद में फर्जी वाउचर जमा करके भी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामगढ़ DC चंदन कुमार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से अब तक की जांच में 3 करोड़ 90 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ गई है। घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण ही इस मामले की जांच के लिए CID को लिखा गया है। इस मामले में रामगढ़ तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान राज्य के सिविल सर्जन के पद पर तैनात प्रभात कुमार और जिला लेखा पदाधिकारी हिना अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं। जो पिछले एक महीने से जो हमारी जांच समिति निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही है कि उससे वे कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं, कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे था CID को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उसको टेक ओवर करें इस केस को। अभी तक जो गड़बड़ियाँ निकल करके दृष्टिगत हो पा रहा है उसमें से 3 तरीके से गड़बड़ी की गई है और ये सारी गड़बड़ियों में अभी तक जो जांच कमेटी ने उसने यही पाया है कि इन सभी तीनों तरीके से पैसे निकाल करके अमजद हुसैन जो यहाँ का अनुसेवक था और अनुसेवक है और अभी अरेस्ट किया हुआ है उसे और दूसरा जो उसकी वाइफ सरिता तिर्की जो कि GNM पद पर है, लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उन दोनों के अकाउंट में ही पैसे जाने के अभी तक ट्रेस मिले हैं। घोटाला जिले में कभी पदस्थापित नहीं रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के वेतन भुगतान और TDS मद से किया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में इक्विपमेंट और दूसरे की मदद में फर्जी वाउचर जमा करके भी घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रामगढ़ DC चंदन कुमार ने बताया है कि अप्रैल 2021 से अब तक की जांच में 3 करोड़ 90 लाख रुपए घोटाले की बात सामने आ गई है। घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण ही इस मामले की जांच के लिए CID को लिखा गया है। इस मामले में रामगढ़ तत्कालीन सिविल सर्जन और वर्तमान राज्य के सिविल सर्जन के पद पर तैनात प्रभात कुमार और जिला लेखा पदाधिकारी हिना अग्रवाल भी जांच के दायरे में हैं। जो पिछले एक महीने से जो हमारी जांच समिति निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही है कि उससे वे कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं, कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे था CID को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उसको
टेक ओवर करें इस केस को। अभी तक जो गड़बड़ियाँ निकल करके दृष्टिगत हो पा रहा है उसमें से 3 तरीके से गड़बड़ी की गई है, और ये सारी गड़बड़ियों में अभी तक जो जांच कमेटी ने उसने यही पाया है कि इन सभी तीनों तरीके से पैसे निकाल करके अमजद हुसैन जो यहाँ का अनुसेवक था और अनुसेवक है और अभी अरेस्ट किया है उसे, और दूसरा जो उसकी वाइफ सरिता तिर्की जो कि GNM पद पर है, लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उन दोनों के अकाउंट में ही पैसे जाने के अभी तक ट्रेस मिले हैं।